दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल लोग क्या एक कमरे में किसी क्राइम की प्लानिंग कर सकते हैं? कैसा हो सकता है कि कानून के नाक के नीचे दशकों तक एक इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलता रहा और किसी ने उसे नहीं रोका? हाय गाइस, वेलकम बैक टू थिंक ग्राउंड एंड आई एम सारा खान। आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जिसने 2026 की शुरुआत में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं बल्कि 60 लाख पन्नों का वो सच है जो एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट EFTA के तहत दुनिया के सामने आया। आज के इस वीडियो में हम इस केस की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन और ग्लेन मैक्सवेल कौन थे, उस रहस्यमय आइलैंड पर क्या होता था और कैसे 2025 के अंत में एक कानून ने दुनिया के सबसे बड़े चेहरों को बेनकाब कर दिया। सबसे पहले जानते हैं कि ये लोग कौन थे। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। उसके पास इतना पैसा था और पावर थी कि दुनिया के बड़े बड़े नेता, साइंटिस्ट और सेलिब्रिटीज उसके साथ बैठना अपनी शान समझते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि नेटवर्किंग थी। उसकी मुख्य साथी थी ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल कोई साधारण अपराधी नहीं थी, वो ब्रिटिश मीडिया मुगल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे इन्वेस्टिगेटर्स डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक कहते हैं। मैक्सवेल का काम था कम उम्र की लड़कियों को ढूंढना, उन्हें ग्रूम करना यानी बहलाना, फुसलाना और फिर उन्हें एप्स्टीन के पास पहुंचाना। अब सवाल आता है, ये फाइलें बाहर कैसे आई? सालों तक ये फाइलें FBI की सेंटिनल सिस्टम में दबी रही, लेकिन 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट EFTA पर साइन किए। इस कानून ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ को मजबूर कर दिया कि वो सारा डेटा पब्लिक करे। लोग पूछ रहे थे क्या कोई लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई एक लिस्ट नहीं थी। 300 गीगाबाइट का डेटा था। इसमें लाखों ईमेल्स, हजारों घंटों की वीडियो फुटेज और फ्लाइट मैनिफेस्ट यानी उन प्राइवेट जेट्स में सफर करने वालों के नाम थे। 500 वकीलों और 100 FBI एम्प्लॉयज की टीम ने दिन रात काम करके सच को बाहर निकाला। अब चलते हैं उस जगह पर जहां पर यह सब होता था। कैरिबियन समंदर में एक प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। इसे स्थानीय लोग पीरोपाइल आइलैंड कहने लगे थे। आखिर यहाँ होता क्या था? आइलैंड पर एक नीली धारे वाली रहस्यमयी बिल्डिंग थी जिसे टेम्पल कहा जाता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक जिम या लाइब्रेरी के नाम पर बनाया गया प्राइवेट जोन था। पूरे आइलैंड पर हाई टेक कैमरे लगे थे। क्यों? ताकि एप्स्टीन के पास हर उस पावरफुल इंसान की ब्लैकमेल मटेरियल हो जो वहां आता था। फाइलों से पता चला कि यहाँ सिर्फ लड़कियां नहीं लाई जाती थी बल्कि यहाँ इंस्टीट्यूशन मैल्फिसेंस यानी सिस्टम की मिलीभगत का खेल होता था। बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन या फिलैंथ्रोपी के नाम पर आते थे, लेकिन असल में वे एक डार्क नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा बन रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा थी कि एक क्लाइंट लिस्ट आएगी जिसमें सबके नाम होंगे, लेकिन असलियत थोड़ी अलग और ज्यादा डरावनी निकली। लिस्ट को एक पन्ना नहीं थी। फाइलों से पता चला कि कैसे एप्स्टीन ने यूके के रॉयल परिवार से लेकर अमेरिका के टॉप पॉलिटिशियंस तक अपनी पहुंच बनाई थी। इन फाइल्स ने दिखाया कि 2008 में जब एप्स्टीन पहली बार पकड़ा गया था तब भी उसने अपने पावरफुल दोस्तों की मदद से एक बहुत ही ढीली सजा पाली थी। लेकिन 2026 की डिक्लासिफिकेशन दिखाती है अब सिस्टम उसे और छुपा नहीं सकता। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा क्या है? सिस्टमैटिक इम्प्यूनिटी यानी कानून और पावर का वो मेल जिसने अपराधियों को 20 साल तक बचाए रखा। यूनिवर्सिटीज ने एप्स्टीन से डोनेशन ली, राजनेताओं ने उसकी पार्टी अटेंड की और खुफिया एजेंसियों ने शायद उसे एक एसेट की तरह इस्तेमाल किया। ये फाइल सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, ये उस ग्लोबल ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में है जो आज भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकता है। ये फाइल एक चेतावनी है कि पावर कितनी भी बड़ी हो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो एप्स्टीन फाइल का खुलासा सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये उन सैकड़ों विक्टिम्स की जीत है जिनकी आवाज सालों तक दबाई गई। 2026 की ट्रांसपेरेंसी हमें बताती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे इन 60 लाख पन्नों की स्टडी होगी और भी बड़े नाम और गहरे राज सामने आएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन फाइलों के बाद दुनिया की पावर डायनामिक्स बदल जाएंगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थिंक ग्राउंड।